ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बृहस्पतिवार या गुरुवार की व्रत कथा इस प्रकार है। इस व्रत को करने से हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख और शांति रहती है। इसीलिए यह फल सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। इस व्रत में हमें केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए। पूजन के समय मन, क्रम, वचन से शुद्ध होकर हमें मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव भगवान जी की प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक समय का भोजन आप कर सकते हैं। भोजन में चने की दाल आदि का प्रयोग करें। नमक ना खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें और पूजन के बाद भगवान बृहस्पति देव की कथा को सुनें। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था और पूजा करता था, परंतु उसकी रानी कोई अच्छा नहीं लगता था। ना तो वह व्रत करती थी और ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। राजा को भी ऐसा करने के लिए वो मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पे रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे कि तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इन सब बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान देती फिरूं। संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तो साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ठीक है, जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबे को धुलने के लिए दे देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से ही तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंत ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं पे रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसे कह के राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट के लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लग गया। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक दिन जब रानी और दासियों ने 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, तुम पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वहाँ चली जाओ। वे बड़ी धनवान है, तुम उसके पास जाओ और कुछ ले आओ ताकि थोड़ा गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हो गई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आके रानी को सारी बातें बता दी। सुन के रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। वह बहुत ही दुखी हो गई होगी। कथा सुन के तथा पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर चली गई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है हम तब तक ना तो उठते हैं ना तो बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत भूखा रहने की बात को अपनी बहन को बताया। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो,
शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हुआ हो। यह सुन के दासी घर के अंदर गई तो वहाँ पे उसे एक घड़ा अनाज का भरा हुआ मिल गया। दासी ने बाहर आके रानी को बताया तो वो दोनों बहुत हैरान हो गई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना हम व्रत और करने के लिए आपकी बहन से पूछ लें, इसकी कथा विधि पूछ लें, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन हम व्रत करते हैं और व्रत में चने की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु जी के पूजन करते हैं, केले के जड़ का पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं, पीला भोजन करते हैं और कथा सुनते हैं। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बता के रानी की बहन घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चित किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर के चना और गुड़ बिन के ले आई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान जी का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लेके आए, दोनों बड़ी दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के आए और दासी को देख के बोले कि हे दासी, ये भोजन तुम्हारी और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों इसको ग्रहण करना। दासी भोजन पाके प्रसन्न हुई। अब उसने रानी को सारी बात बता दी। दोनों ने भोजन किया और भगवान बृहस्पति देव जी का नमन करा। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन आ गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन भी नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस कर रही हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमें ये धन मिला है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पियाओ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ, ज्ञान का दान दो, कुंवारी कन्याओं को विवाह करवाओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे कि तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो और तुम्हारे पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मान के रानी शुभ कार्यों को करने लगी और उसका यश चारों तरफ फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने बृहस्पति भगवान जी से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हों शीघ्र वापस आ जाएं। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन के लाता और उसे शहर में बेचने जाता। वो बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रहा था, बड़ी कठिनाइयों के साथ रह रहा था। एक दिन दुखी होके उसने अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लग गया और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आके बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो, किस चिंता में हो, मुझे बताओ। ये सुन के राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना करके राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी उनको सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम चिंता ना करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल एवं गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुन के राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेच के तो इतना पैसा नहीं मिलता है कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे कि मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी सुनूं, कथा करूं, यह भी मुझको मालूम नहीं है। तो साधु ने कहा, हे राजन, तुम मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिससे कि तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे
और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आओगे। जो तुमने बृहस्पतिवार की कथा पूछी है वो इस प्रकार है। बृहस्पति देव भगवान जी की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री ना तो स्नान करती थी और ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वे भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके वो पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती। और जब पाठशाला से वो लौट के आती तो वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीन के घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना करी। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौट के जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह अपने घर ले आई और उसमें से जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप से जौ को साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। वो कन्या के रूप और उसके कार्य को देख के उस पर मोहित हो गया। राजमहल आके वे भोजन और जल त्याग के उदास होकर लेट गया। राजा को जब पता चला कि राजकुमार अन्न जल त्याग करके बैठा हुआ है तो उसने अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास जाके बोला और कारण पूछा। तो राजकुमार ने राजा को उस लड़की के बारे में बताया कि पिताजी, मैं उस लड़की से ही विवाह करूंगा। तो राजा ने मंत्री को उस लड़की के घर पे भेजा। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष जाके राजा की निवेदन को बताया। कुछ दिनों के बाद ही ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार से संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता से बोला कि ये आपकी क्या अवस्था बनी हुई है और माँ का हाल पूछा। तो ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देके अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद ही उसका फिर वही हाल हो गया। तो ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल बता के बोला। तो पुत्री ने बोला, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेके पुत्री के राजमहल पहुँच गए। पुत्री ने अपनी माँ को बहुत समझाया कि हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान जी का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठ के अपनी पुत्री की बची हुई जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उनको उठा करके स्नान आदि करवा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वो स्वर्ग को चली गई और वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक से इस लोक का सुख भोग करके स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कह के साधु बने देवता वहाँ से विलोप हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर बृहस्पतिवार का दिन आ गया। राजा जंगल से लकड़ी काट के शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चने और गुड़ आदि ला के बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आवे। किसी के घर चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए।
जहाँ राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पे पड़ी जिस पे उसका हार टंगा हुआ था। उसे हार खूंटी पे लटका हुआ नहीं दिखाई दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सैनिकों को बुलवा के उसको कारागार में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हो रहा है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, उसी कारण से तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने में दरवाजे के पास तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पे 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा के कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में जाके कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है, वह राजा है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पे हार टंगा देख के लकड़हारे को बुला के क्षमा मांगी तथा राजा के युग सुंदर वस्त्र और आभूषण भेंट करके उसको विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे अचानक आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे, कुएं, धर्मशालाएं, मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये सब किसके हैं? तब नगर के लोगों ने बोला, ये रानी के हैं, दासी के हैं। राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि मेरी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, जा राजा को लिवा ला। राजा हमको बहुत बुरी हालत में छोड़ के गए थे, वे हमारी ऐसी हालत देख के लौट ना जाए, इसलिए तू जा और दरवाजे पे खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध में आके अपनी तलवार निकाली और पूछा, बताओ तुम्हें यह धन कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूँगा और रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ मिलाता हूँ। इस तरह राजा घोड़े पे सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लेके जा रहे थे। उन्हें रुक के राजा ने कहा, हे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे अपनी कथा सुनने का आग्रह किया लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लग गया। उसी समय किसान की माँ रोटी लेके आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पे ही चल के कहना। राजा ने लौट के बुढ़िया के खेत पे जाके कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन बोली, हे भैया, इस देश में ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाके बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा चारों तरफ होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन,
मैं अब अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास के पास गई और बोली, अपने भाई के साथ जाने के लिए आज्ञा मांगी तो सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़कों को मत लेके जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी मगर कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी छोड़ के दुखी मन से राजा अपने नगर को चला गया। राजा ने अपनी रानी को जाके सारी कथा बताई और बिना भोजन किए ही वह लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में आके कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जान के बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कह दिया। जब राजा की बहन शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेके अपने भाई के यहाँ आई। तो रानी ने उसको ताना मारा और बोला, साथ ना आई और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन ने बोला कि हे भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है और बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, तो बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा ना करें, ऐसा करने से सुख और शांति नष्ट हो जाती है। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेके जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार लगाना चाहिए। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। इति श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। अगर आपको कथा पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।